नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भाग 5 हम पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में। इसमें हमने जो है इमरजेंसी, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या जो है मतलब होता है, कैसे कैसे लगते हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए कल क्या पढ़ा था, 352 यानी नेशनल इमरजेंसी। एक होता है, देखिए एक होता है आर्टिकल 355। क्या होता है आर्टिकल 355? ये क्या कहता है कि राज्य को, क्या राज्य को कैसे चलाया जाएगा भाई। राज्य को चलाया जाएगा मतलब संविधान के अनुसार। संविधान के मतलब कि जो केंद्र जो है क्या कहता है कि भी राज्य, संविधान क्या कहता है कि 355 के तहत आप राज्य को चलाओगे। मतलब 355 संविधान के अनुसार, संविधान के दिशा जो को संविधान में दी गई है बात कि भाई आप राज्य चलाओगे, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है? 355 में। और इसमें क्या बोला गया है? बहुमत और अशांति। क्या? बहुमत और अशांति। यानी देखिए भाई, राज्य जो शासन करेगा संविधान के अनुसार, आर्टिकल 355, बहुमत और मतलब शांति के अनुसार करेगा। जब बहुमत खत्म हो जाए, क्या? बहुमत, मैं लिख देता हूँ संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार ये अशांति लिख दिया भाई, बहुमत और शांति, ठीक है। संविधान कैसे शासन करेगा? बहुमत और किसके? शांति, ठीक है। इसके साथ में क्या बोला है? देखिए कोई भी स्टेट है, उसमें जो है मतलब जो सरकार बनी होगी, जो इस टाइम में सरकार है, किसी भी स्टेट में आप ले लीजिए, कोई भी सरकार ले लीजिए, उसका जो वोट होंगे वो बहुमत तो है ही अपने आप में। भाई बहुमत है तभी तो उनकी सरकार है, तभी तो उनका शासन चल रहा है, ठीक है। बहुमत है तभी उनका जो क्या है, शासन चल रहा है, ठीक है। देखिए, और शांति के साथ वो अपना शासन चला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अब अगर क्या हो जाए, इसको रुक जाओ, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप थोड़ा आगे देखो। एक है 365। क्या है? 365। क्या? केंद्र। क्या? केंद्र राज्य शासन करेगा। राज्य किसके? केंद्र के दिशा निर्देश पर। दिशा मतलब केंद्र के दिशा निर्देश पर कौन शासन करेगा? राज्य, ठीक है। यानी कि राज्य जो शासन करेगा वो कैसे करेगा? जो केंद्र उसको दिशा निर्देश देंगे वही वैसे ही तो राज्य करता है, ठीक है। वही उसी के केंद्र के तो दिशा निर्देश पर जो है राज्य शासन करते, केंद्र कह सकते हैं या संघ कह सकते हैं इसको,
संघ के दिशा निर्देश पर। ठीक है, करते हैं। अब देखो, अब क्या हो जाए, सपोज कीजिए जो ऊपर वाला हमने पढ़ा, ठीक है, ये दो चीजें हैं। आज हम पढ़ क्या रहे हैं, राजकीय इमरजेंसी यानी आपातकाल। कल तो राष्ट्रीय पढ़ा था ना, आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। यह स्टेट इमरजेंसी, राजकीय आपातकाल यानी कि किसी पर्टिकुलर राज्य में जो लगाई जाती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं संविधान के अनुसार, उसमें क्या है, बहुमत होना चाहिए और शांति के साथ प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप ये चीज़ कीजिए जो है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन, क्या हो जाए, संविधान का उल्लंघन होने लग जाए। संविधान का उल्लंघन क्या होगा, संविधान में ये बोला गया ना कि बहुमत की सरकार होगी, बहुमत की सरकार होगी। मान लीजिए सपोज आप कीजिए सरकार गिर जाती है, क्या सरकार गिर जाए किसी की, तो क्या होगा वहाँ पे, सरकार गिर गई और या अशांति फैल जाए, क्या अशांति फैल जाए। अब लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुमत खत्म या अशांति। ठीक है, बहुमत खत्म या अशांति फैल जाए। अशांति मतलब दंगे फसाद, बहुत बड़े जो दंगे होने लग जाए, बहुत बड़े बड़े, क्या हो जाए, अशांति फैल जाए। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम ये वो, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, मतलब ऐसे जो धार्मिक जो मतलब धार्मिक हो जाए या कोई भी किसी प्रकार का ऐसे दंगे जिनसे अशांति फैले। आपने सुना भी होगा मूवीज़ में भी, न्यूज़ में भी, हर जगह जब कभी दंगे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कुछ भी, तो जो सीएम है या बड़े अधिकारी या कोई भी है, वो एसपी हैं जो जिले के, जो जिले को देखते हैं, एसपी है, जो डीसीज हैं, वो क्या बोलते हैं कि हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। क्या, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, मेंटेन होने का मतलब क्या है कि भाई मतलब आपको शांति बनाए रखना है। क्या, शांति बनाए रखना है संविधान के दायरे में रह के। ठीक है, संविधान के दायरे में रह के शांति को बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। क्या, शांति बनाए रखनी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, उसको ख़त्म नहीं होने देना। लॉ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म नहीं होने देना, यानी शांति बनाए रखनी है। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। देखो, और उसके बाद बहुमत ख़त्म यानी किसी की सरकार गिर जाए। ठीक है, सरकार गिर जाए तो क्या होगा भाई, सरकार गिर गया। अब हमारे यहाँ की हर चीज़ की जो है मतलब एक तरह से जिम्मेवारी है ना प्रधानमंत्री की, सॉरी हमारे यहाँ स्टेट में सीएम साहब की, हर चीज़ के मतलब जो है ख्याल रखते हैं। मतलब हरियाणा का लगा ले, यूपी का, पंजाब का, किसी भी स्टेट का कोई भी सीएम है तो उसकी वहाँ के लोगों के प्रति जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको चुन के विधानसभा में भेजा हुआ है। ठीक है, वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी है। अब बहुमत ही ख़त्म हो जाए, वो तो क्या होगा भाई, हमारी तो सरकार गिर गई, हमारी तो सरकार गिर गई, हम कुछ है नहीं, हमारी तो सरकार गिर गई, हम तो है नहीं, ये हम क्या करें, हमारी तो सरकार को नहीं, तो कुछ हो जाए किसी का, हम कट जाओ जी, तो फिर तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा सुनो। ठीक है, या ये दो चीज़ें होगी, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन का वर्णन 355 में है, एक है 365। केंद्र ने जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं राज्य को, जैसे भाई ये बोला गया भाई जो है सीएम जो है राज्य संभाल रहे हैं, सीएम
राज्य को संभाल रहे हैं। या दिशा निर्देश सपोज कीजिए आप, जैसे नोटबंदी हुई थी, कोई सीएम ये कह दे हम तो नहीं भाई नोटबंदी कर दे, हम तो पहले वाले नोटबंदी नहीं वे चलावांगे, हमको नहीं करते। वो क्या है, केंद्र के दिशा निर्देशों का भाई अनुउल्लंघन ही है। या नोटबंदी को नहीं वो करी, ठीक है भाई, या कुछ और मान लो कानून आ गया, कोई कहता हम नहीं मानते, हमको नहीं मानते भाई कानून, हम तो अपनी करेंसी चलावांगे दोबारा, हम तो दोबारा अलाउद्दीन खिलजी बनाएंगे, यानी अपना शासन चलावांगे। तो फिर केंद्र के क्या हो दिशा निर्देश वो है, फिर क्या करेंगे, अगर ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं, ये क्या है कंडीशन, यानी इन जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तब क्या होता है फिर राष्ट्र, यहाँ पर एक बंदा बैठा है सेंटर का, मतलब उनका उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना, ठीक है, सेंटर का बंदा बैठा, कौन, राज्यपाल। कौन बैठा है, राज्यपाल। किसने भेजा उसको भेजा राष्ट्रपति ने। किसने, राष्ट्रपति ने। वो उसका काम होता क्या है, हर 15 दिन में 30 दिन में रिपोर्ट बना के लिखित बकायदा हर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी, ठीक है, ये उसका काम होता है सिर्फ। अब सपोज कीजिए इन तीनों में से कोई भी काम होता है, इन तीनों में से, वैसे नीचे वाला तो कभी होता नहीं है दिशा निर्देश, ये तो जो होता नहीं कभी, यही होता है ज़्यादातर मेन, सरकार गिरती है या फिर अशांति, इनमें से कोई होता है। तो वो क्या करेगा, राज्यपाल देखेगा भाई कंडीशन तो ठीक सी को नहीं, सरकार गिर गई या फिर अशांति फैल रही बहुत ज़्यादा, सीएम के बस की बात नहीं रही, यानी कि सीएम मान नहीं रहा, सीएम क्या है बात नहीं मान रहा राज्यपाल की, ठीक है, मतलब कि जो है मतलब सीएम है अपने ऐसे फैसले लेने लग गया जो केंद्र से बढ़ के हैं, ठीक है, मतलब ठीक सी नहीं चल रहा, फिर वो क्या करेंगे, या उसके कारण क्या हो जाए, बगावत कर दे कोई, या फिर सरकार गिर जाए, ठीक है, बहुमत खत्म हो जाए उनका, तो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट बनाओगे और कहाँ भेजेंगे, रिपोर्ट को सूचना देंगे, लिखित सूचना जिसको बोलते हैं लिखित सूचना, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे लिखित सूचना। राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे, सलाह करेंगे, क्या करेंगे, सलाह, किसके साथ, मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या करेंगे, लिखित सूचना दी, किसने, यहां लिख देता हूं, राज्यपाल ने की सूचना किसको दी, राज्यपाल ने क्या दी, लिखित सूचना, किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने क्या किया, सलाह ली, किसकी, मंत्रिमंडल की, ठीक है। मंत्रिमंडल ने कहा, मान लीजिए मंत्रिमंडल फिर क्या करेगा, मान लीजिए, ठीक है, क्या दी, सूचना मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। अब मंत्रिमंडल में कौन बैठा है वहाँ पे, एमएलए ही है, तो वो क्या करेंगे, हाँ जी ऐसी ऐसी कोई गड़बड़ है तो राजकीय आपात लगा देंगे, क्या, राजकीय आपात। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 60 दिन की, कितनी, 60 दिन। अब इसकी ज़्यादा क्यों, आप ये सोच रहे होंगे भाई जो कल देखा था नेशनल में उसकी तो 30 दिन की थी, इसकी 60 दिन की, और ये पास करवाना होगा, अप्रूवल लेना होगा 60 दिन के अंदर संसद से, किससे, 60 दिन वैलिडिटी, और अप्रूवल यानी अनुमोदन कल सुना पड़ा था ना, अनुमोदन, ठीक है, किससे, संसद से। संसद फिर क्या करेगी, पारित करेगी इसको, ठीक है, कितने से, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब है 1/2,
साधारण बहुमत 1/2। अब आपको हो गया साधारण बहुमत क्यों, साधारण बहुमत क्यों, विशेष बहुमत क्यों नहीं? यानी कि पहले था उसमें 66% था, इसमें 50% है। देखो एक तो होता है कि नेशनल इमरजेंसी थी, यानी कि पूरे देश की बात थी वो, पूरे देश की बात थी वो, ठीक है। देखिए मतलब समझिए, ठीक है, ये हमारा देश है, पूरा इंडिया है। सपोज कीजिए कि मतलब ऐसे ही है ना सभी देश, ठीक है। सपोज कीजिए ये इंडिया है। पहले क्या था, नेशनल इमरजेंसी, भाई पूरे देश में कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। भाई यहाँ संसद में कौन बैठा है, सारे सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं। यहाँ का भी सांसद बैठा है, यहाँ का भी बैठा है, यहाँ का भी बैठा है, यहाँ का भी बैठा है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, मतलब हर जगह का बैठा है, हर जगह का बैठा है। हर जगह के सांसद को, हर जगह के सांसद को, एमपी को अपने एरिया के हालात का पता है कि जी हाँ पूरे देश में ये दिक्कत हो रही है जी, मतलब और 66% से हो भी जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बात आती है राजकीय आपात की। सपोज कीजिए भाई, चलो हम इसका एग्जांपल लेके, सबसे ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है राष्ट्रीय राजकीय आपात पंजाब में, ठीक है। कहाँ, पंजाब में, पंजाब में लेके चलते। वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी अब लास्ट टाइम तक भी जो जम्मू कश्मीर में होता रहा है, ठीक है। सबसे मतलब पहली बार जहाँ लगाया गया, पंजाब में लगाया गया, पंजाब लेके चलते हैं। अब यहाँ का कोई वो है, एमएलए है, सॉरी एमपी है, केरल का है, तमिलनाडु का है। इसको पंजाब के बारे में क्या पता, इसको तो भाषा भी नहीं पता वहाँ की, इसको तो भाषा भी नहीं पता, ना हालात पता। यहाँ का बंदा है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का क्या पता उसको उस चीज़ का, भाई वहाँ के हालात का क्या पता उसको, ये क्यों वोट करने आएगा। मान लो कोई बात होता है, यहाँ पास करना पड़ गया, यहाँ का बंदा क्या होगा, पंजाब का, भाई आप कर लेंगे, हमने क्या दिक्कत है, भाई यहाँ के बंदे क्यों जाएंगे उसके लिए। ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है, ये अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव है, ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अपने क्षेत्र के हैं। वहाँ जब देश की बात आएगी तो ये देश के लिए काम करेंगे, तो ये आके खड़े हैं। जब बात इतने की है, यहाँ की सरकार अलग है, हर चीज़ अलग है, तो ये क्यों जाएंगे भाई। तो और किसी भी सरकार के पास एक मतलब 50% तो जो है बहुमत होता ही है, मतलब बहुमत की सरकार तो उनकी होती है, मत यानी कि साधारण मत तो उनके पास होता ही है, ठीक है। तभी तो मतलब 50% +1 ऐसे ही तो मतलब सरकार बनाते हैं। तो साधारण से तो वो खुद से ही करके जो है भेज देंगे। और 60 दिन इसमें समय क्यों लिया है, जब 30 दिन का समय था ना, तो पूरे देश के जो लोग हैं, अब हालात किसी के कैसे हालात है, किसी के फिजिकली कुछ दिक्कत है, किसी को शारीरिक कुछ, किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम है, या किसी को मतलब समझ सकते हो आप, कोरोना में तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हो। तो जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो 30 दिन के अंदर भाई ज़रूरी है, पूरे देश पे बात है, 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। अब 60 दिन है, ये भी होगा रख के देश की बात, ये एक जिला, इसमें दिक्कत हो रही है, 60 दिन कर दे, राम नाम दल ले लेंगे, राम नाम दल ले लेंगे। तो यहाँ क्या लगा दिया जावे, मंत्रिमंडल की सलाह पर राजकीय आपातकाल लगा दिया जाता है, यानी आर्टिकल 356, ठीक है। वो 352 था ना कल, 356 लगा दिया जाता है, ठीक है। 356 के तहत यानी राजकीय आपात यानी स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है। किसके अनुमोदन पर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें सीएम जो होता है उससे पावर छीन ली जाती है, पावर छीन लेंगे उसमें से, किसको दे देंगे पावर, राज्यपाल को पावर दी जाती है,
किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को पावर दे दी जाती है सीएम से छीन कर। ठीक है भाई, मान लीजिए बहुमत खत्म हो गया, भाई सरकार एक रहेगी तो सीएम का मतलब ही नहीं बनता, फिर कोई सीएम का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। और हाँ भाई एक मिनट, इसमें ये नहीं बताया, ये हो गया, ये अप्रूवल लेनी पड़ती है 60 दिन के अंदर, उसके बाद ये 6 महीने हो जाता है। कितना? 6 माह। और फिर ये आगे 6 माह करते करते है ना, कितना 3 साल बढ़ाया जा सकता है। कितना? 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष। ठीक है, 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और जो राज्यपाल क्या कहते हैं फिर, कि 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको किसी भी हालात में सरकार बनानी है अलग से। ठीक है, अगर अशांति फैली, अशांति है वो तो कुछ टाइम में रिकवर हो जाए। अगर बहुमत सरकार गिर जाती है तो 3 साल तक भी जो है शासन हो सकता है राज्यपाल का। और 3 साल के अंदर अंदर तो बनानी ही पड़ेगी किसी न किसी को सरकार। ठीक है, वैसे 3 साल कड़ा और भूखे बैठे रहे, 2 दिन की भी थे जाए, 2 दिन में लूट कर खा जाएंगे। ठीक है, तो क्या इसमें सीएम से लेके किसको? राज्यपाल को दे दी जाती है पावर। ठीक है, और इसमें ना एक चीज़ हो रहा है, देखो अब आप ये सोचोगे कि जैसे सीएम राज्यपाल है, भाई राज्यपाल को कुछ दिन के लिए होता है ये तो पावर। भाई ये सोचेगा राज्यपाल, वो मेरे हाथ में सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ करने वाला मैं, भाई मैं क्या करूँ, हर चीज़ वो कर दूँ, भाई अपने भाई ने, चाचा ने, ताऊ ने, सब ने लगवा दूँ। ठीक है, लेकिन वो लगवा नहीं सकता, वो लगवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होता है ना, जहाँ का राज्यपाल होता है वो वहाँ का निवासी नहीं होता। जो व्यक्ति जो जहाँ पर राज्यपाल है वो वहाँ का निवासी नहीं होगा, वो दूर का निवासी होगा। अब जिस तरह हमारे है राज्यपाल यूके रकड़े का निवासी होगा, मानते हो बात? मतलब मान लो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है कोई, वो क्या पता तमिलनाडु का हो कोई, मतलब निवासी, जहाँ का जो राज्यपाल होता है वो वहाँ के निवासी नहीं होते। ठीक है, मतलब वहाँ का निवासी नहीं होता। वो क्यों नहीं किया जाता वहाँ का राज्यपाल? मान लीजिए सपोज कीजिए हरियाणा का कोई बंदा है, हरियाणा का इसको राज्यपाल बना दे। अब उसके तो चाचे ताऊ बुआ फुप्पे मामे भाई चाचे ताऊ यार दोस्त सारे जानकार है, सब ने ठकवा देगा नौकरी पे, और जो उनसे दुश्मन है उन्हें चने चपवा देगा लोहे वाले, मानो बात। तो इस करके उसको वहाँ का निवासी नहीं बनाया जाता। ठीक है, ताकि भाई समय आने पर जो है ज़्यादा दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ठीक है, और देखो सबसे पहले जो वो लगा है ना, सबसे पहले यहीं लिख देता हूँ, सबसे पहले ये स्टेट इमरजेंसी लगी है। स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगी है? पंजाब का एक एरिया था ये बहुत बड़ा, पेप्सू जिसको कहते थे, पेप्सू, पंजाब वेस्टर्न एंड पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू, जो कि सहयोग की सिफारिश पे 1952 में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया एक को। मतलब जो पर्वतीय एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश, हिंदी एरिया था हरियाणा, पंजाब एरिया पंजाबी बोलने वाला था वो पंजाब, और एक बीच का एक क्षेत्र बना दिया केंद्र शासित चंडीगढ़। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब के इसमें। और जब इमरजेंसी होती है, जब इमरजेंसी लगी होती है उसमें सपोज कीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है स्टेट में, इमरजेंसी लगी हुई है, उसमें है ना एक चीज़ देखना आप, मूल अधिकार ज़्यादा बाधित नहीं होते उसमें किसी में, इसमें स्टेट इमरजेंसी में यानी राजकीय आपातकाल में जो है मूल अधिकार समाप्त नहीं होते। ठीक है, नेशनल वाली में हो जाते थे, इसमें नहीं होते। ठीक है भाई, एक बात देखो आप, सरकार गिर गई,
ठीक है, बहुमत सरकार चली गई, राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन आ गया। तो मूल अधिकार मानने का फर्क है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर मूल अधिकार का और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सपोज भाई इस बीच में कोई कानून बनाना पड़ गया, भाई कोई ऐसी स्थिति आ गई, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, कोई ऐसा कानून बनाना पड़ गया। सपोज कीजिए कि जो 2012 में कांड हुआ था दिल्ली का, ठीक है, जो हुआ था, कौन सा था वो, मतलब चर्चित कांड था भी, तो उसमें क्या था, मान लो उसके बाद एक कानून आया पॉक्सो एक्ट, ठीक है, तो मान लो वैसा ही कोई दिक्कत हो जाए या कुछ देश से संबंधित कुछ बात हो जाए या राज्य से, मतलब एक स्टेट से संबंधित, उस बीच में कानून बनाना पड़ जाए स्टेट के बारे में, तो उस टाइम कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र। और उसकी कानून की वैलिडिटी कितनी होगी, 1 वर्ष। इमरजेंसी कानून, इमरजेंसी कानून केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र, ठीक है। वैलिडिटी कितनी होगी इसकी, 1 साल। इसको मिटा देता हूं, कितनी वैलिडिटी होगी, वैलिडिटी, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी इसकी होगी। जो इमरजेंसी में कानून बनेगा केंद्र द्वारा, उसकी वैलिडिटी 1 साल बाद होगी, 1 साल की होगी। या तो फिर मान लो आने वाली कोई जो सरकारें होंगी वो या तो अगर उसको उनको अच्छा लगेगा तो उसको ही थोड़ा सा मतलब उसमें संशोधन करके या तो उसको रखना चाहेंगे, ठीक है, नहीं तो ख़त्म होना चाहेंगे। 1 साल में तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको राष्ट्रपति शासन क्यों कहते हैं, राजकीय आपातकाल को? इसको साधारण भाषा में कहते हैं कि जब सरकार निरंकुश हो जाए, क्या, सरकार निरंकुश कहते हैं इसको, या अपना बहुमत खो दे, ठीक है, या अशांति फैल जाए, तो वहाँ का शासन सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसका संचालन इनडायरेक्टली तौर पर तो वो कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब वैसे तो राष्ट्रपति कर रहे हैं इनडायरेक्टली तो, लेकिन यहाँ स्टेट में कौन करेगा डायरेक्टली, राज्यपाल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, 355 क्या कहता है, संविधान के अनुसार काम होना चाहिए, यानी बहुमत हो और शांति के साथ काम आप करो। शासन किसको कहता है, राज्यों को कहते हैं। आप राज्य का शासन कैसे होना चाहिए, बहुमत के साथ और शांति के साथ। अगर संविधान का उल्लंघन होता है मतलब बहुमत खत्म हो जाता है या अशांति फैल जाती है। दूसरा 365 क्या कहता है, केंद्र के दिशा निर्देश को मानना, किसको कहता है, राज्य को, ठीक है, यानी संघ, यानी इसमें क्या होता है, अगर इसका उल्लंघन हो, केंद्र का उल्लंघन करने लग जाए राज्य सरकार, तो क्या होगा, राज्यपाल क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, 15 दिन में एक रिपोर्ट, किसको, लिखित सूचना देंगे, किसको, लिखित सूचना, राष्ट्रपति को। क्या, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, सलाह लेंगे, सलाह नहीं भाई, लिखित में लेंगे मंत्रिमंडल से, सलाह प्लस लिखित, ठीक है, प्लस लिखित में, किससे, मंत्रिमंडल से। और क्या करेंगे, राजकीय आपातकाल लग जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 356 के तहत। 60 दिन की उसकी वैलिडिटी होगी। अनुमोदन लेना पड़ेगा, यानी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, संसद से। कैसा बहुमत होगा वो, साधारण, यानी 1/2 50% के साथ, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी फिर कितनी हो जाएगी, मान लीजिए आज, सपोज कीजिए आज राष्ट्रपति 1 तारीख को राष्ट्रपति शासन लग गया, अब 60 दिन की वैलिडिटी है, अब 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 17 दिन हुआ, ठीक है। उस बीच में हालात ठीक नहीं होते हैं, सपोज अगर हालात ठीक हो जाते हैं तो अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, वो खत्म होगा वहीं पे, वहीं खत्म कर देंगे उसको। और हालात ठीक नहीं होते, 17 दिन बाद मान लिया अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल आ गया भाई, ठीक है, अब इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, अब इसकी वैलिडिटी
6 महीने होगी यहाँ से, ठीक है, 6 महीने वैलिडिटी होगी, ठीक है भाई, 6 महीने तक होगी। 6 महीने बाद भी हालात ठीक नहीं हुई तो उसको अगले दोबारा फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने, 6 महीने कर करके उसको 3 साल तक खींच सकते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लगी थी ये स्टेट इमरजेंसी? पेप्सू यानी कि पंजाब वेस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है, पंजाब में जो है सबसे पहले लगी थी, और सबसे ज़्यादा बार भी तकरीबन जो है वहाँ पर, क्योंकि उस 1919 की बात थी ना, वहाँ पर आतंकवादी का थोड़ा प्रकोप ज़्यादा हो गया था। और इमरजेंसी में कानून बनाना हो तो केंद्र बनाएगी, कितनी वैलिडिटी होगी उसकी? 1 साल की वैलिडिटी होगी। इसलिए तो होता है, देखो 2 होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा तो हर वक्त नहीं बैठी रहती, लोकसभा तो कब बैठती हैं? जब उसके 70 होते हैं। ये होती है हर वक्त राज्यसभा, तो इसमें से पास करके बैठ देंगे, अनुमोदन की अप्रूवल इसमें से ले लेंगे, इसलिए तो इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसलिए तो इसको उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है, यानी स्थायी, इसको अस्थायी, क्योंकि मान लीजिए ये इलेक्शन में बिजी है, ठीक है, कोई कानून बनाना, ये इलेक्शन में बिजी है, यहाँ खाली पड़ा सदन, क्यों है? सदन खाली पड़ा, लेकिन इसमें तो बैठे हैं, इसमें तो ये बैठे हैं, तो ये कर देंगे रूल, ठीक है। ये इसको इसलिए कहा जाता है स्थायी या उच्च सदन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है भाई, देखिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।